अपने नाना को के साथ कितना टाइम गुजारा, घर में कैसे थे? मैं सबसे बड़ा उनका नवासा हूँ, चार जो हम लोगों में सबसे बड़ा हूँ। जब वो बहुत सफ़र करते थे, फिरते थे, पूरी दुनिया में जाते थे। महरो वफा के बाब जो फैज़ साहब के ऊपर, फैज़ साहब की ज़िंदगी के ऊपर उसके राइटर भी हैं सर। जब वो लाहौर अभी आने वाले होते थे तो खबर पहले फैल जाती थी, हालांकि उस वक्त कोई इंटरनेट, कोई सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था। अक्सर इसी तरह खबर होती थी कि नाना आ रहे हैं, कि लोग जमा होना शुरू हो गए हैं, मतलब कि आने वाले हैं। वो की नरमी और नरम मिजाजी और मिलनसारी तो दुनिया मानती है। कि हाई स्कूल में उनको एक मुशायरे मिला था, इकबाल ने दिया था फैज़ को। तंजन मज़ाक में लाइट हार्टेडली उन्होंने शायद इकबाल के बारे में कुछ कहा, तो फैज़ साहब ने फ़ौरन उनको टोक दिया कि तुमने इकबाल की शान में बिल्कुल गुस्ताखी नहीं करनी, वो बहुत बड़े शायर हैं, मुझसे बहुत बड़े शायर हैं। आपकी तो अपने वालिद के साथ हमने ये पढ़ रखा है कि आपकी तो बाकायदा दोस्ती थी और एक बाप बेटी का जो रिलेशन था। मैं अमेरिका गई 2 साल के लिए, तो फैज़ का मुझे फ़ोन आते थे, कभी जापान से आ रहा है, कभी सिंगापुर से आ रहा है, कभी पाकिस्तान से आ रहा है। और फिर उनके ख़त, उन्होंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ रखा था जो अगर फ़िज़िकल नहीं हो सकता तो खतूत पे होता था। फैज़ साहब की लिखी हुई गज़लों को, नज़मों को और उनके अशार को जो है वो बाकायदा यूथ तक डिलीवर किया जा रहा है। बसंत के बाद फैज़ फेस्टिवल आ गया तो आपकी तो 2 ही दिन हो गई। ऐसे ही लग रहा है, और मैंने कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं कि जैसे आज भी मैं बसंती हूँ। जो उस वक्त के नौजवान थे उनमें एक सियासी जज्बा बहुत होता था। आप घर बैठे ये तवक्को रखेंगे क्योंकि तब्दीली आ जाए, तो घर बैठे तो तब्दीली नहीं आती, और घर बैठे जो तब्दीली आती है वो ऐसी ही आती है जैसी हमें नज़र आ रही है। निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्मो चाह बचा के चले। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के जान अब तक तेरी है। मैं इस वक्त अलहमरा आर्ट कौंसल फैज़ फेस्टिवल के दूसरे रोज़ में मौजूद हूँ। आज 14 फरवरी है, फैज़ फेस्टिवल का दूसरा रोज़ है और यहाँ पर आप गहमा गहमी देख सकते हैं कि कितनी गहमा गहमी है। आप देख रहे हैं एक न्यूज़, मैं हूँ खाबर बुखारी। आज मैं आपको बताऊँगा कि इल्म दोस्त लोग और फैज़ साहब के आशिक, फैज़ साहब को इस दुनिया से गए हुए कई अरसे बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनके कलाम और उनकी शख्सियत ज़िंदा है। आज यहाँ पर आशिकाने फ़ैज़ मौजूद हैं, फैज़ साहब के पढ़ने वाले मौजूद हैं, जो इल्म दोस्त लोग हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनके ख़यालात आपको सुनाते हैं। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मेरे साथ डॉक्टर अली मदी हाशमी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर अली मदी हाशमी फैज़ साहब के नवासे हैं, अदील हाशमी साहब के, सदाकार अदील हाशमी साहब के बड़े भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वैसे तो मैं आपका तारुफ़ और मज़ीद दे देता हूँ। महरो वफा के बाब जो फैज़ साहब के ऊपर, फैज़ साहब की ज़िंदगी के ऊपर एक नहायत दबीज़ काम है और बड़ा एलेबोरेट काम है, उसके राइटर भी हैं। सर ये बताइएगा कि आपने फैज़ साहब को, अपने नाना को के साथ कितना टाइम गुजारा और वो घर में कैसे थे? टाइम तो कुछ गुजरा। असल में उनका इंतकाल 1984 में हुआ था। उस वक्त मैं अभी 16 साल का होने वाला था, तो इसलिए और मैं सबसे बड़ा उनका यानी नवासा हूँ। चार जो हम लोगों में सबसे बड़ा हूँ, तो मेरी उम्र क्योंकि ज़्यादा थी तो टाइम भी उनके साथ थोड़ा ज़्यादा गुजरा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फैज़ साहब अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे, और मुझे अब भी याद है, किताब में लिखा भी है कि जब वो बहुत सफ़र करते थे, फिरते थे, पूरी दुनिया में जाते थे, काम करते थे। तो जब वो लाहौर अभी आने वाले होते थे तो खबर पहले फैल जाती थी, हालांकि उस वक्त कोई इंटरनेट, कोई सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, लेकिन पहले ख़बर फैल जाती थी और हमारे घर में लोग पहले जमा होना शुरू हो जाते थे। और हमें अक्सर इसी तरह खबर होती थी कि नाना आ रहे हैं, कि लोग जमा होना शुरू हो गए हैं, मतलब कि आने वाले हैं वो। सर फैज़ साहब घर में मतलब कि सख्त मिजाज थे, नरम मिजाज थे? शायरी के हिसाब ज़ाहिर है ख़ुद भी बहुत बड़े शायर थे। सख्त मिजाज तो बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि उनकी नरमी और नरम मिजाजी और मिलनसारी तो दुनिया मानती है। मैंने तो कभी उनको गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन उनकी तबीयत में गुस्सा ऑलमोस्ट ना होने के बराबर था। बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत ही शफकत करने वाले, इसीलिए लोग उनकी तरफ खिंचते थे। दूसरा मामला फिर ये भी था कि जब वो आते थे तो उनसे मिलने और भी लोग आते थे, शायर भी आते थे, अदीब भी आते थे, फिल्म स्टार भी आते थे, लेकिन मजदूर तहरीक के लोग भी आते थे, कारकुनान भी आते थे, वो सब लोग आते थे। तो वो जब बैठते थे और हम भी कभी वहाँ से गुजरते थे या बैठते थे, तो वो सब बातें जो चल रही होती थी, ट्रेड यूनियन की, मजदूर तहरीक की, इन सब चीज़ों की, तो वो फिर हम भी सुनते थे। तो इसी तरह फिर मुझे बहुत यंग एज में
फ़लसफ़े के इस पहलू से दिलचस्पी हुई कि ये इनकलाब क्या होता है, सोशलिज़म क्या होता है, मज़दूर तहरीक में काम कैसे किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो आप ये बताएं कि फैज़ और इकबाल में क्या डिफरेंशिएट समझ? सबसे पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है इकबाल तो बहुत सीनियर थे, और फैज़ के वालिद की ये किताब में मैंने मजमून, इकबाल की और फैज़ के वालिद की गहरी दोस्ती थी सियालकोट के ज़माने से, क्योंकि दोनों वहाँ पे इंग्लैंड में कानून दोनों ने पढ़ा हुआ था। तो एक तो ये इकबाल तो बहुत सीनियर थे। ये भी एक किस्सा मैंने छोटा सा लिखा है कि फ़ैज़ को अपना शायरी का पहला इनाम, और जिसको फैज़ साहब हंसते हुए कहते थे वाहिद इनाम, जो कॉलेज में उनको, स्कूल में, बल्कि हाई स्कूल में उनको एक मुशायरे मिला था, वो इकबाल ने दिया था फैज़ को। फिर हाँ, कुछ इस तरह कुछ छोटे मोटे छोटी सी 10 रुपये तो उस वक्त बहुत बड़ी रकम होगी, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं 1920 की दहाई की। फिर शायद ये भी किताब में लिखा हुआ है कि क्योंकि उनके आपस में दोनों जो वालिद थे उनकी जान पहचान थी, और इकबाल ने उनको इनाम भी दिया था, तो इकबाल फैज़ की जहानत और उनकी जो शायरी का शौक़ था उससे वाकिफ़ थे। तो जब फैज़ ने मरी कॉलेज से FA करके गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन ली, तो उनके लिए लेटर ऑफ रेफरेंस इकबाल ने ख़ुद लिखा था, और उसमें ये लिखा था प्रिंसिपल के नाम कि ये वहीं लड़का है, इसको दाखिला दें वगैरह। फिर फैज़ फिर आए थे, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिट भी हुए थे, वहाँ उन्होंने पढ़ा भी था। इकबाल क्योंकि इस्लाम की सरबुलंदी की, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, किसी महफिल में जहाँ फैज़ साहब भी बैठे हुए थे, तंजन मज़ाक में लाइट हार्टेडली उन्होंने शायद इकबाल के बारे में कुछ कहा, तो फैज़ साहब ने फ़ौरन उनको टोक दिया कि तुमने इकबाल की शान में बिल्कुल गुस्ताखी नहीं करनी, वो बहुत बड़े शायर हैं, मुझसे बहुत बड़े शायर हैं, उनको टोक दिया। सो ये बात उसमें मामले की है। बाकी है कि उनका यानी इकबाल का दुनिया को देखने का एक और नुक्ता नज़र था। फैज़ का सारा जो शायरी है, सारा जो कलाम है, सारी ज़िंदगी जो है वो सोशलिज़म के नुक्ता नज़र के तहत गुजरी है। तो मेरा ख्याल हमें ज़रा थोड़ा सा एहतियात रखना चाहिए कि जब हम ये कहें कि फ़ैज़ ख़ुद एक नज़रिया है, तो ऐसा तो मतलब वो तो खैर उनके चाहने वालों का एक नुक्ता नज़र है, लेकिन उनका अपना नुक्ता नज़र खालिसतन सोशलिज़म और मार्क्सिज़म के हवाले से था। और ना सिर्फ उस पर उन्होंने शायरी की, लिखा, बल्कि उस अमली जद्दोजहद में बहुत अरसा वो शामिल भी रहे। जब वो पहली नौकरी करने अमृतसर गए थे पार्टीशन से पहले, तब भी वो मज़दूर तहरीक में शामिल थे। उसके बाद सारी उम्र उन्होंने लेफ़्ट का जर्नलिज़म किया, पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज़ को बनाया, उनको खड़ा किया, फिर उनको वहाँ से बैन किया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सारी उम्र वो फौजी, मेरे दादा अबू भी पाकिस्तान टाइम्स के न्यूज़ एडिटर थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए मुझे फैज़ साहब से ज़्यादा शनासाई और ज़्यादा इश्क है। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर कोई आया दिलेज़ार, नहीं कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरे साथ मौजूद हैं मैम मुनीज़ा हाशमी साहिबा। मैम फ़ैज़ साहब की दुख्तरे जान है। फ़ैज़ साहब की ये कह लूँ कि फ़ैज़ साहब को अगर इनसे बेहतर कोई इस दुनिया में जानता है तो बस वो यही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये बताइएगा कि आज भी फ़ैज़ साहब की जो मोहब्बत है लोगों के दिलों में ज़िंदा है, और लोग उनके लिखे हुए को ऐसे पढ़ते हैं जैसे अभी कल की बात है। तो जैसे फ़ैज़ साहब की नज़्म है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, तो कल की बात लगती है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? बात कहने की ये है, वैसे तो फैज़ साहब खुद कहते थे हमने तो लिख दी, लेकिन तुम अपने हालात ही नहीं बदलते, तो हम क्या करें। लेकिन बात कमाल ये उस शख्स की है जिसको उस वक्त आगे का नज़र आ रहा था। और ये मैं समझती हूँ कि एक तरह से ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा विज़न होता है, ऐसा एक तोहफ़ा मेरा होता है कि वो आगे भी देख सकते हैं और कह सकते हैं। मैम आपकी तो अपने वालिद के साथ हमने ये पढ़ रखा है कि आपकी तो बाकायदा दोस्ती थी, और एक बाप बेटी का जो रिलेशन था वो बड़ा ही गहरा रिलेशन था। और जब घर में भी मौजूद होना तो हर किस्म के लोग आने और बैठना, गुफ्तगू, ये वो, जिस बात में मेरी वालदा भी कभी कभी चिढ़ती थी। और जब भी मैं आती थी तो मैं कहती, वेयर अबू, ही इज़ इन द ड्राइंग रूम। अच्छा, मोर पीपल, यस। तो एक तरह से मुझे लगता है जैसे मेरी उनके साथ यूँ दोस्ती नहीं है जो मैं अब अपने बेटों की उनकी बेटियों के साथ देखती हूँ। और ना उस ज़माने में कोई डिजिटल काम था तो बात तो होनी पड़ती थी ना। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि जब मैं अमेरिका गई 2 साल के लिए, तो फैज़ का मुझे फ़ोन आते थे, कभी जापान से आ रहा है, कभी सिंगापुर से आ रहा है, कभी पाकिस्तान से आ रहा है। और फिर उनके ख़त, उन्होंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ रखा था जो अगर फ़िज़िकल नहीं हो सकता तो ख़तूत पे होता था, जिसके ऊपर फिर मैंने अपनी किताब लिखी है और उनके ख़तूत उसमें शामिल किए हैं।
जी हाँ, कॉन्वर्सेशन विद माई फादर, जी हाँ। तो उसमें फिर उनके जो जवाब आते थे, तो एक तरह से समझिए वही कॉन्वर्सेशंस थी हमारी। बेटियां अपने बाप की हमराज होती हैं, राज़ां होती हैं। फैज़ साहब ने आखिरी लम्हे, आखिरी वक्त में आपसे कुछ ऐसी बात की जो इस मुल्क के हवाले से हो कि कोई उनको कोई गिला शिकवा कोई था? फैज़ को आज तक मैंने किसी, यानी उन्हें गुज़रे हुए 42 साल हो गए, कोई भी एक शख्स जो मैंने सुना हो जिसने कहा हो उनको गुस्सा आया, वो ऊंची आवाज़ में बोले और गाली गलौज तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो वो ऐसे शख्स नहीं थे, वो अपने दिल में नहीं रखते थे, वो अपने इशार में उसका इजहार कर देते थे, और यही उनकी बात थी। मैम बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैज़ फेस्टिवल हो और डॉक्टर तैमूर रहमान यहाँ मौजूद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम ख्याल लोगों में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? हमेशा ही अच्छा महसूस करते हैं, और मौका मिलता है कि मैं जो सोशल मीडिया पे वीडियोस डालता रहता हूँ, ज़ाहिर बात है वो पढ़ के एक फ़ीडबैक तो मिलती रहती है, मगर यहाँ आके फिर लोगों से मुलाकातें होती हैं तो बड़ी खुशी होती है ये देखकर, और ये एहसास जब मिलता है कि लोग ना सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, और बेनिफिट खुश भी हो रहे हैं। और अभी मुझे इतने सारे लोगों ने आके कहा कि सर मैंने अपना मास्टर्स किया आपके वीडियो से, मैंने अपना CSS किया आपके वीडियो से, मैंने फ़लाँ इम्तिहान पास किया आपकी वजह से, आप मेरे उस्ताद हैं। यकीन जाने बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। ये आपने देखा कि जो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, या अंदर भी टॉक में जो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, सवाल बदल चुके हैं और लोगों में तशनगी बढ़ चुकी है चीज़ों को जानने की, पर्पस ऑफ लाइफ जानने की। तो ये यूथ में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा आप चीज़ देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूँगा कि जो आज मैंने सेशन भी किया था उसमें बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे, एंड ऑफ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। आप थे उस सेशन में शायद, तो आपने सुने होंगे। तो ये बड़ी डिफरेंट नई बात है ना कि आप लोग वाकई ये सवाल भी कर रहे हैं कि अच्छा अगर इसे अगला निज़ाम है तो कैसे हम वहाँ पहुँचे हैं और क्या करें उसके लिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ बिग चेंज, दिस इज़ अ वंडरफुल चेंज। सर बसंत मनाई आपने, लाहौर में बसंत हुई है, लाहौरी हैं आप, बसंत के आपने मनाई? 100% मनाइए, कैसे ना मनाएं। बसंत के बाद फैज़ फेस्टिवल आ गया, तो आपकी तो 2 ईदें हो गई। ऐसे ही लग रहा है, और मैंने कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं कि जैसे आज भी मैं बसंती हूँ। एक और बता दें कितने बजे आपका प्रोग्राम होगा? जी 5 बजे प्रोग्राम है, और हम फैज़ का कलाम सुनाएंगे, कुछ हबीब जालिब का भी सुनाएंगे, इनकलाबी कलाम सुनाएंगे। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, मेरे साथ फैज़ फेस्टिवल पे सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं फ़ैज़ फेस्टिवल पे आके, और ये फ़ैज़ फेस्टिवल के हवाले से कितना ज़रूरी है नौजवानों के लिए इस तरह के फेस्टिवल? मैं तो यहाँ 80s से आ रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारे फेस्टिवल में आया हूँ, लेकिन ये कि उस वक्त जो है वो माहौल बहुत मुख्तलिफ होता था। सियासी तौर पे लोगों में बड़ी प्यास थी, पॉलिटिकल मोटिवेशन बहुत थी। जो उस वक्त के नौजवान थे उनमें एक सियासी जज्बा बहुत होता था। इकबाल बानो जब हम देखेंगे गा रही होती तो पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा होता था। ये अब वो अब भी रहा है। बड़ी बात है कि 10 साल अगर एक फेस्टिवल 10 साल से और जो है वो चल रहा हो, हालांकि वो मेरा ख्याल है पहले ये फैज़ मेला होता था, फिर अब फैज़ फेस्टिवल हो गया है उसमें। तो बज़ाहिर फैज़ के नाम पर लोगों का आना, लोगों का इन्वॉल्व होना, जो सेशंस हमने देखे हैं भरे भरे सेशंस, उसमें लोगों का सुनना, लोगों का सवाल करना, किताबों का ख़रीदे जाना, ये सारी चीज़ें एक मुस्बत इशारे देती हैं। और इस लिहाज से ये फेस्टिवल हो, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल हो, कराची लिटरेचर फेस्टिवल हो, गवादर में जो फेस्टिवल होता है वो हो, ये हमेशा एक मुस्बत सोच को लेकर आते हैं और लोगों में बहुत सी तशनगी भी रहती है नौजवानों में। और अच्छी बात यह है कि नौजवानों की बड़ी तादाद जो है इन फेस्टिवल्स में आती है। सर ये बताइएगा कि फैज़ साहब ने लिखा कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जहाँ बचा के चले। तो सर जो हवा जो ताज़ा झोंका है वो कब चलेगा? ये कोई तारीख़ तो नहीं दी जा सकती है। ये तो जितनी नौजवानों पर है, दूसरे लोगों पर है,
हमारी सियासी जमातें जो हैं उन्होंने सारा बोझ जो है वो मीडिया पे उठा के डाल दिया है कि हर काम मीडिया करके दिखाए उनके लिए। तो मीडिया तो चीज़ों को दिखाता है, आप वो जद्दोजहद करेंगे तो तब्दीली जल्दी आ जाएगी। आप घर बैठे ये तवक्को रखेंगे क्योंकि तब्दीली आ जाए, तो घर बैठे तो तब्दीली नहीं आती, और घर बैठे जो तब्दीली आती है वो ऐसी ही आती है जैसी हमें नज़र आ रही है। लाहौर है, फैज़ फेस्टिवल है और कराची के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? सीमा। सीमा साहिबा, मुझे ये बताइए कि ऑल द वे फ्रॉम कराची आप फैज़ फेस्टिवल के लिए आई हैं, कैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे आके? और एक जो तासुर है कि नौजवान जो हैं वो किताबें नहीं पढ़ते या इस तरह के फेस्टिवल्स में नहीं आना पसंद करते, तो वो आपका परसेप्शन चेंज हुआ? बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लाहौर देखकर, लवली वेदर, एंड यहाँ पर जो जिस तरीके से सब लोग किताबें ख़रीद रहे हैं और एक्टिविटीज़ हो रही हैं टू प्रमोट रीडिंग, एंड नॉट जस्ट रीडिंग, बहुत सारी दूसरी वर्कशॉप्स भी हो रही हैं जो यूथ को प्रमोट कर रही हैं कि वो अच्छी एक्टिविटीज़ में आएँ और अपने स्किल को होन करें। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं वो हर महीने ही होने चाहिए, बिकॉज़ बहुत नीड है हमें कि हमारे यूथ और हमारी सोसाइटी जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज हो। एक जो चीज़ आप यूथ में देखती हैं कि यूथ अक्सर बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते रहते हैं और उनका जो अटेंशन स्पैम है वो बड़ा कम होता जा रहा है। तो इस तरह के फेस्टिवल्स जो हैं उनमें कैसे यूथ रिलेटेड इवेंट्स होने चाहिए या टॉक्स होनी चाहिए? किस तरह की टॉक्स आप समझती हैं? यहाँ पर मैं देख रही थी प्रोग्राम इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग बना हुआ है, बिकॉज़ हमारे बच्चों में टैलेंट है, उनके पास एवेन्यूज़ नहीं है वो टैलेंट को शो करने के लिए। सो अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए और शोकेस करने के लिए होगा, तो आई थिंक हमारे जो एडोलेसेंस वाला ग्रुप है दे विल डेफिनेटली शो देयर टैलेंट। थैंक यू सो मच मैम। मुज़ाहमत की आवाज़, अच्छा मैंने मुज़ाहमत की आवाज़ कहा है, आपको पता चल गया मैंने क्यों कहा है? डेफिनेटली जी, वो जैसे बड़े फड्डे रहते हैं लोग। बस ये फड्डे नहीं है, जिस तरह अभी हम फैज़ मेले पर मौजूद हैं, फैज़ की बात करें, अभी जालिब की बात करें, तो उन्होंने मज़ाहमत ही हमें सिखाया है इनकलाबी शायरी के ज़रिए। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि यहाँ पर बल्कि आप देखें मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर आप जो शायरी है ना, बोल के सच ज़िंदा है अब तक, ये भी मज़ाहमत ही है। जब इस तरह के अवामी मेलों का इनकाद होता है, यहाँ पर लोग आप देखें, यहाँ पर फैज़ साहब की यादों को ताज़ा किया जा रहा है, फैज़ साहब की लिखी हुई गज़लों को, नज़मों को और उनके अशार को जो है वो बाकायदा यूथ तक डिलीवर किया जा रहा है, और वो लोग डिलीवर कर रहे हैं, शायद वास्ता या बिल वास्ता उनका ताल्लुक़ फैज़ के साथ है। थैंक यू सो मच ज़ैन। हमारे साथ लंदन से मेहमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? फ़रहीन ख़ान। फ़रहीन, आप यूके से आई हैं, कैसा लग रहा है फैज़ फेस्टिवल पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इतनी उर्दू अदब का हर जगह है, हर बुक्स है, इतना अच्छा है कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। इट्स रियली नाइस कि लोगों को पता चले कि लैंग्वेज हमारी जो छुप गई है, जो चली गई है, वो वापस आ जाएगी। और जो नौजवान यहाँ पे आप देख रही हैं, उस हवाले से बताएं कि कभी ऐसा फेस्टिवल में आपने देखा है कि नौजवान इतनी ज़्यादा तादाद में हों? नहीं, इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ बहुत बच्चियाँ भी आई हैं, बॉयज़ भी हैं, सब एज के लोग हैं। इट्स रियली फैसिनेटिंग कि लोग अभी भी इसको इतना एडमायर करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, फैज़ फेस्टिवल हो, हमने फैज़ फेस्टिवल के हवाले से यहाँ नौजवानों से बात की, यहाँ हमने फैज़ के घराने से बात की, अली मदी हाशमी साहब, मुनीज़ा हाशमी साहिबा और फैज़ के आशिकीन से बात की। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। और मैं इख्तिताम कहाँ कर रहा हूँ, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के मुजस्समे के आगे, क्योंकि आप जानते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ और इकबाल का शायरी रिश्ता बहुत पुख्ता रिश्ता है। फैज़ साहब अल्लामा इकबाल की शायरी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और इसीलिए उन्होंने अपनी नुस्ख़ा हाय वफ़ा में मजमूआ कलाम में इकबाल को एक नज़्म भी डेडिकेट की थी। इकबाल और फैज़ के सलाम और पैगाम से आज इस शो का इख्तिताम करेंगे। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।